13 साला बच्चे का उसके ही अपने सुतेले भाई ने क्यों किया, क्या वजह बनी। कर ऊपर से नीचे आया, कपड़े धोने शुरू कर दिए। उसने कर दिया था। हाँ जी, उसने कर दिया था कि बेटे को बगैर नाश्ते के मारा है, मार के फिर इसी से रोटी खा रहा है। फूल जैसा बच्चा मेरा छीन लिया। मरियम नवाज साहब से यही अपील है, रो रो के मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दे। जिस तरह उसने मेरे बच्चे को मारा है, जिस तरह उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, इसी तरह उसको फांसी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक सरजमी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आशियाना रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ईद के दूसरे दिन क्या मामलात पेश आए। 13 साला बच्चे का कत्ल उसके ही अपने सुतेले भाई ने क्यों किया, क्या वजह बनी। ड्रम के अंदर बंद करके पुलिस वालों के साथ मिलकर 2 दिन बच्चे को तलाश भी करता रहा। मौके पे जब पुलिस पहुंचती है और जब वो बच्चा मिल जाता है, उसके भाई जो है उस जगह से फ़रार होकर लाहौर से बाहर चला जाता है। लेकिन पुलिस ने अभी उसे गिरफ़्तार कर दिया। थाना नश्तर में मौजूद है। उनकी फैमिली से बात करते हैं और पीछे आप देख रहे होंगे मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। मैं आपको पहले उनके वालिदैन से बात करवाता हूँ, उसके बाद जाए वो कुआं पे लेके जाता हूँ और उधर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या मामला था। है मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं 13 साला हसीब की फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। वालिदैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बात करने की हालत में नहीं है। जो मामलात हुए ईद के दूसरे दिन, वालिदैन की कोशिश ये होती है कि ईद के जो दिन होते हैं बच्चे को तैयार श्यार करके ख़ानदान में फैमिली में लेके जाएं और जो बच्चे की शॉपिंग करते हैं बड़े ही खुश होकर शॉपिंग करते हैं। जब ये मामलात होते हैं ये पता लगता है कि बच्चा उनके हाथों से निकल गया और कत्ल करने वाला भी इनका अपना ही बेटा है, सुतेला भाई। इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये क्या मामलात हुए? आपका अपना ही खून आपके अपने ही खून को मार गया। हाँ जी, मेरा बेटा बड़ा मुझसे हिस्सा मांगता था, तो मैंने उसको कहा था कि यार अभी सब्र कर जा, तेरी शादी करेंगे, तू कुछ पैसे तो इकट्ठे कर ले, मेरी सैलरी में तो घर का सिस्टम नहीं। कितने साल का था वो जो आपका बड़ा बच्चा? बड़ा बेटे की उम्र 24 साल है। 24 साल लड़का? हाँ जी, 24 साल लड़का है। नाम क्या उसका? अली असगर। इतना खूबसूरत नाम रख रहा हो उस बरबख्त इंसान का। नाम हमने कैसा रखा और उसने काम कैसे किए। हुआ क्या, किस तरह ये हुआ? ईद के दूसरे दिन क्या मामलात पेश? ईद के दूसरे दिन वो हम 10:15 बजे उठे, रात के देर सुबह सोए हुए थे। जब हम उठे, मैं 10:15 बजे उठा, बत्ती गई है तो मुझे बच्चा नज़र नहीं आया। वो गेम खेलता रहता था, वो सोता नहीं था। माँ उसकी सो जाती थी, बहनें भी सो जाती थी, तो वो हमें नज़र नहीं आया। फिर मैं दोबारा सो गया, 5-7 मिनट बाद बत्ती आ गई, मैं दोबारा सो गया। फिर बेगम मेरी उठी, इसने भी देखा इसको सीब नज़र नहीं आया, बेटे भी, बच्चियाँ भी उठ गई। बेगम ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। इतनी देर में ऊपर से ना बड़ी स्पीड के साथ आया, नीचे ट्राउज़र पहने हुआ और ऊपर शर्ट पहनी हुई है। कौन आया ऊपर से? असगर ऊपर से नीचे आया। जब नीचे आया तो उसने जनाब ना वो कपड़े धोने शुरू कर दिए, कमीज़ उतार के फेंक दी, नीचे जो ट्राउज़र पहना हुआ था उसको धोना शुरू कर दिया, काटन के कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। उस वक्त उसने कत्ल कर दिया था? हाँ जी, उस वक्त कर दिया था। 3 मिनट बाद दोबारा वापस आया, जल्दी से आया, बाहर अभी का दरवाज़ा अंदर दाखिल नहीं हुआ, उसने कमीज़ उतार के फेंकी है, पसीने उसके निकल रहे हैं। मैंने कहा किधर गया था? कहता बोतल पीने गया था। बोतल पीने जा रहा है, पसीना फिर निकल रहा है। मम्मा को रोटी बन गई है? उसने कहा जी हाँ बन गई है। कौरमा है? इसने कहा जी कौरमा है, खा। फिर इसने रोटी बिठा के इसके बेटे को बगैर नाश्ते के मारा है, भूखा मारा है, मार के फिर इसी से रोटी खा रहा है, कौरमा खा रहा है। अच्छा, इनका सुतेला बेटा और इनके सगे बेटे को मार के इनके हाथ से भूखा पैसा मार के इनसे नाश्ता कर रहा है। ये तो देती थी, अपने बच्चों को पूछती नहीं थी कि वो कब खाएं या नहीं। ये कहती थी अल्लाह की ज़ात मुझे पूछेगा कि इसको 3 टाइम खाना दिया था। हालांकि इस्लाम में 2 टाइम खाना है, अल्लाह ताला ने 2 टाइम का ज़िम्मा उठाया ना, हमने तीसरा खुद शुरू कर लिया। और अपने बच्चे रस खा ले हैं, डबर वो जो मांगते हैं बस उनको दे दो, बर्गर शवारमे। उसके लिए स्पेशल रोटी, मेरे लिए भी स्पेशल रोटी पकड़ी। तो आप लोग इतनी मोहब्बत करते थे तो उसने ऐसा सलूक क्यों किया आप लोगों के साथ? बस सिर्फ वो लालच में आ गया था। चांद रात को भी आया तो उसने कहा मैं आपको अपने बुढ़ापे की खैरियत मंगा, अपने बुढ़ापे का सोच, तू अपने बुढ़ापे का सोच। उसने मुझे कहा था 20,000 रुपया मैं ईद पे दूंगा। मैंने कहा बेटा 20 में तो नहीं गुजारा होता, तेरे 30-35 हज़ार सैलरी। उसने कहा मेरे पास है ही 20, मैं 20 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो जब ईद पे आया तो 17,000 रुपया हमें दिया। अच्छा, 20 क्या कि 17,000 आपको दे? 17,000 दिया। तो उसकी सिलाई थी भी 3,000 रुपये, कपड़ों की सिलाई भी थी जो उसके पास पहले मौजूद थी। मैंने कहा ये सिलाई दे दे। कहता नहीं मैं आऊँगा तो दूंगा।
अब वो भी सिलाई भी खा गया, कहता है वो भी मेरे पास नहीं है, 3 दिनों में 4400 रुपये खा के आ गया, मेरे पास सिलाई भी नहीं है, सिलाई भी तुम दो। मैंने कहा इस तरह तो बेटा अब कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे तुम्हें मालिक मकान में बनाऊँ, कैसे तुम्हारी शादी करूँ। बस तो वो मुझे कहता है अपने बुढ़ापे की खरीद मंगा, तू शोर बहुत ज़्यादा करता है, तू पागल है, तू बूढ़ा हो गया है, तो अपने तुम। मैं तो इस तरह सराहना उठाया, मुझे मारना शुरू किया, मारने की तरह इस तरह फेंका। ये कोई पागल मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं था? बाप के साथ ऐसे कर रहे हैं। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई हमारा तो ध्यान ही नहीं गया कि ये हमारे साथ क्या करने वाला है। फिर वो नीचे आ गया, भाग गया, हमने नसीब को तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते शाम पड़ गई, FIR भी हो गई, सारा कुछ हो गया। रात पड़ गई, रात को मुझे 11 बजे कहता है कि मुझे नींद आई है, मेरा दिल करता है मैं छत पे सो जाऊँ, पूरा ख़ानदान नीचे इकट्ठा हो गया। मैंने कहा बेटा तू सो जा, कहता है ये मेरे पे शक करेंगे। मैं कहा ये क्यों शक करेंगे तेरे ऊपर, तू तो उसका भाई है, तू तेरे पे शक क्यों करेंगे, जा तू ऊपर। ऊपर उसका यही प्लान था कि उसको मैं लाश को निकालूं किसी प्लाट। लाश उसने जो है बेसिकली किधर पे दफनाई थी? ऊपर वो प्लास्टिक का एक ड्रम था, ड्रम के अंदर किराएदारों के सर्दियों के कपड़े पड़े थे, उस कपड़ों को उसने बाहर निकाला, हसीब की लाश उसने पकड़ के फेंकी, वो सारा नीचे चला गया, पाँव ऊपर आ गए, उल्टा फेंक, वो सो टब के मींस के हाथ की तरह, हाथ नीचे पैर ऊपर थे। पाँव ऐसे ऊपर थे, ऐसे पाँव ऊपर कर दिए, ऊपर से टप को बंद कर दिया, उसको वो लोहे का कड़ा लगता है, इस तरह ढक्कन ऊपर रख के फिर लोहे का कड़ा रखता है। ये पता लगा कत्ल किस तरह किया? फायर मारे हैं या लटकाया उसे? पैर फोड़ नहीं किया, वो नाड़ा उसके गले में बंधा हुआ बच्चे के अब भी, अच्छा, फंदा लगाया उसको? फंदा लगा हुआ है। फंदा जब वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भी गया तो उस वक्त भी फंदा लगा हुआ था। यहाँ पे जब मीडिया आई है उन्होंने फंदा देखा हुआ लगा हुआ, हमारे पास भी जो वीडियो उनमें भी फंदा लगा हुआ है। तो ये काम उसने कारनामा किया। तलाश करते करते रात को भी उसका प्लान नहीं बना कि मैं प्लाट में फेंक दूँ। जूतियाँ किसी तरीके से उसने प्लाट में फेंक दी, पहले कहीं ऊपर ही पड़ी थी। अच्छा, जो साथ खाली प्लाट मौजूद? हाँ, मेरे घर से अगला घर, उसमें जूतियाँ फेंक दी हैं। वहाँ से जनाब जूतियाँ हमें मिल गई, हमें और टेंशन बन गई, इसको भी और टेंशन लग गई। अब इसको बार बार फ़ोन आते हैं, वो मेरी बड़ी बेटी के, वो फ़ोन करती है कि अली बेटा, तो अली मेरा भाई, अगर तूने अली का हसीब का कुछ नुकसान किया, उसका कहीं सार वगैरह फाड़ दिया तो बता दे, क्योंकि कोई मसला ना बन जाए, उसका सार वगैरह फाड़ दिया तो बता दे। वो जो हसीब की सुतेली बहन थी। तेली बहन है, उसकी सक्की बहन है बड़े वाली, जिसकी हमने शादी कर दी। वो तो क्या पापा को बता दे, आराम से बता दे, अगर उसकी कोई टांग वगैरह तोड़ दिया तो भी पापा को बता दे आराम से। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इनको शक पड़ गया कि ये फ़ोन बार बार क्यों करता है। आखिरकार जनाब वो स्मेल आना ऊपर शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई, सारा कुछ। जूतियाँ जब मिली ना हमें तो इन्वेस्टिगेशन टीम दोबारा आई, वो चली गई, उनको भी कुछ नहीं समझ लगी। तो थोड़ी थोड़ी ना स्मेल आना, तो बच्चों को स्मेल आना शुरू हो गई। तो वो मेरी बेटी है, उसने कहा कि अली ये ऊपर चेक करो, स्मेल आ रही है। तो वो गया, उसने पेटी के ऊपर से रज़ाइयाँ वगैरह उठा के बाहर फेंक दी। तो कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि इस टप को भी खोलो, हो सकता है इसमें कोई चूहा वगैरह या कोई चीज़ मरी हो, या किसी बिल्ली ने कोई गोश्त का लुथरा कहीं पीछे ने आगे फेंक दिया, या इसको टैप को उठा के बाहर रख, इसमें हल्के से कपड़े तो पड़े हैं। कहता नहीं उठाता नहीं, मैं पड़ा रहा इधर। उसने ऊपर से ढक्कन उठाया तो थोड़ी सी बदबू और निकली, फिर बंद कर दिया। कहता है इसमें कुछ नहीं है, कोई चूहा वगैरह है। तो वो इतनी देर में ना उस किराएदार को वो लड़की कहती है कि भाई आप चेक करें, इसने नहीं करना, इसको रहने दो, इसको बू आ रही है, ये पीछे हट जाए। जब उस किराएदार ने ऊपर से सराना उठाया, सराने के नीचे से वो खून की रुई उठाई, तो नीचे से हसीब के पाँव नज़र आ गए। सब पेटी के ऊपर गिर गया, कहता हसीब मिल गया, हसीब मिल गया, हसीब मिल गया। बस यही कलमा उसकी ज़बान पे जारी हो गया। फिर तो सारे ऊपर गए, सब ने रोना चीखना शुरू कर दिया, उसको मौका मिल गया, वो निकल गया। अच्छा, उसने मौके पे उधर से फरार हो गए, दौड़ लगा दी। फिर अभी कहीं मैंने इनको कहा कि वो 4 बजे वाली बस पे बैठेगा, पिंड जाएगा, गाँव जाएगा। मैंने पुलिस को भी कहा, इन्वेस्टिगेशन वालों को, कि पकड़ो उसको, वहाँ से निकल जाएगा तो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। हाँ जी, वहाँ से वो निकल गया। बहन को उसने, फिर बहन ने फ़ोन किया कि हसी अली मुझे बता दे, कुछ किया तो नहीं। तो उसने कहा नहीं जी नहीं, मैंने मार दिया है, मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो बहन ने, उसने इकरार कर दिया कि मैंने कत्ल। बहन को उसने बताया कि मैंने कत्ल कर दिया है। वो तो मोबाइल उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन वालों के पास, सारा निकल आएगा। मैंने उसको मार दिया है, मुझे बहुत गुस्सा था, मैंने मार दिया। तो बहन ने कहा अच्छा, कुत्ती के बच्चे, खंजीर के बच्चे, ये वो जो उसने कहना था। उसने कहा कि जनाब ना फ़ोन बंद कर दिया। फिर सबको पता लग गया कि उधर ही जा रहा है। जैसे भी पता लगा, वो पहले गया मेरी बहन के घर। मारने की जो वजह क्या बनी वहाँ? वजह हिस्सा मांगता है मकान का, सिर्फ ये 2 मरले के मकान की वजह? हिस्सा मांगता है। तो ये प्लान उसने इसलिए किया था कि मैं इसको बोरी में डाल के वो अलाइशों में फेंक दूंगा, तो ऐसे वाली बात ही नहीं, बहनों की शादी हो जाएगी, मैं अकेला मौजें करूँगा, ये मुझे मिल जाएगा, मुझे घर नहीं बनाना पड़ेगा। घर का भी हमने कहा था कि आपकी शादी करेंगे, मैं दूसरी बेटी की शादी करूँगा, छोटी की करूँगा, फिर एंड पे हसीब की शादी उस वक्त करेंगे जब हम बड़ा मकान ले लेंगे, इसको भी भेज देंगे, बड़ा मकान ले लेंगे, या तो मैं गांव में बना दूंगा, क्योंकि तुम्हारा सारा सिस्टम भी गांव वाला है, उठना बैठना गांव वाला है, तो मैं आपको गांव में रिश्ता भी ले देता हूँ और आपको घर भी बना देता हूँ। उसने कहा नहीं जी मैंने इधर ही रहना है, लाहौर में ही रहना है।
पुलिस की तरफ से क्या रिएक्शन है? एफआईआर वगैरह तो दर्ज हो गई है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, पुलिस ने गिरफ्तार करके हमें बताया, लड़के हमारे देख के भी आए को हवालात में बंद है। और पुलिस ने दोबारा में बताया कि वो जब लाश निकली, पहले तो हमारी थी ना नामालूम के खिलाफ अगवा की एफआईआर थी, तो अब पर्चा बाकायदा उन्होंने काट दिया, हम लिख हाँ जी कत्ल का पर्चा उन्हें हमने लिख के दे दिया। जिस तरह मैंने बयान उन्होंने मुझसे लिया कि ड्रम से कैसे निकाला, कैसे किया, सारा कुछ लिख के हमने उन्होंने दे दिया। अंगूठे वगैरह साइन मुझसे करा लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हसीब के वालिद साहब मौजूद थे। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी उस बरबख्त कमीने इंसान ने जो हरकत की है। सगे वालिद साहब मौजूद हैं, इनका अपना ही खून इनके ही अपने खून के साथ क्या कर गया, कत्ल कर गया। इस वक्त हसीब की वालदा भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकता, फ्रेम में मौजूद है, आप लोग देख भी सकते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अफसोस ही कर सकते और क्या कर सकते, जो उसने हमारे साथ कर दिया, हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, हमारा आखिरी सहारा छीन लिया उसने। मेरा फूल जैसा बच्चा मेरा छीन लिया, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं इसको हसीब कहूँगी। मेरे साथ मेरे बगैर रहता नहीं था। मैंने कहता ईद वाला दिन कहता मामू के घर चले, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, तुम लोग चले। मैंने आपके बगैर नहीं जाना, मैंने आपके बगैर नहीं जाना। मैंने कहा मैं कल आ जाऊंगी, आप चले जाओ। कहता नहीं आप आओगी तो मैं जाऊंगा, मैंने इस तरह नहीं जाना। आज इतनी सो रहा कब्र में जाके, आज मेरे बगैर जाके सो रहा। ईद के पहले दिन आपने कहा कि नाना के घर चले जाओ। ईद वाला दिन उसने मेरी मिन्नतें की हैं, चलो मामू घर चले, चलो मामू घर चले। मैंने कहा नहीं कल जाएंगे, आज नहीं जाना। अच्छा, बच्चा खुद कहता रहा चलो। बच्चा खुद कहता रहा। मैंने कहा नहीं कल चलेंगे, तुम खुद चले। नहीं मैंने आपके बगैर नहीं जाना, मैंने आपके बगैर नहीं जाना। आप चलोगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा आप चले जाओ, मैं मैंने नहीं जाना, आपके बगैर नहीं जाना। मुझे क्या पता था मेरे बगैर नहीं जाएगा तो ये कुछ हो जाएगा। अब इतनी मिट्टी के नीचे जाके सो गया मेरे बगैर। आपसे वो रोटी मांगता आके, जो आपका सुतेला बेटा है, कत्ल करने के बाद आके आपसे रोटी मांगता, आपसे पूछता कि कोरमा बनाया है कि नहीं बनाया, किस तरह उसको हजम हो गया? अब मुझे तो नहीं ना पता ये क्या करके आया, ऊपर से क्या नहीं करके आया। मैंने इसके पापा को मैंने कह दिया था, जब ऊपर वालों ने कहा हमारी ऊपर से कुंडी किसने लगाई, मैंने कहा मुझे नहीं पता किसने लगाई। मैंने कहा टाइम कौन सा था, कहती 8, 8:30, 9:30, 10 का टाइम था। मैंने कहा यही टाइम हसीब के गायब होने का था। तो मैंने इसके पापा को बताया, इसने कहा नहीं कभी भी नहीं ये हो सकता कि वो मुलविस हो। मैंने कहा नहीं यही बात है, आप मान जाएं। कहते नहीं ये कभी मेरी बात मानने ही नहीं थे, अपने बच्चे की बात मानते थे, इसलिए ये वो यहाँ तक उसने कदम उठाया है। अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये कदम ना हमें उठाना पड़ता, ये कुछ देखना ना पड़ता हमें। वो उसको सिर्फ इस चीज़ की सपोर्ट थी कि वालिद साहब का हाथ है पीछे। मेरा पीछे मेरे चाचू का हाथ है, चाचू भी मेरे साथ है, मेरा वालिद भी मेरे साथ है। मेरे पापा इसकी बेइज्जती करते रहते हैं, हर दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मेरे पीछे करते हैं। मेरा बाप मेरे साथ है, इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। क्या कहती हैं गवर्नमेंट को, जो हुकाम बाला उन्हें क्या? मेरी मरियम नवाज साहब से यही अपील है, रो रो के मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दे। मेरे पास ना कोई पैसा है, ना को मैं धक्के खा सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर। हर शवाहिद उनको दे दिए, सारे दे दिए उनको, हर चीज़ दे दिया उनको। अब तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, लेकिन मैं फिर भी उनको दूँगी कि जिस तरह उसने मेरे बच्चे को मारा है, जिस तरह उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, इसी तरह उसको फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, तो फिर मुझे सुकून मिलेगा। इस तरह मुझे सुकून नहीं मिलना। मेरी उसने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, उसी का हल्का है। अब देखें वो हमारी क्या मदद करती हैं। बाप तो है, बाप साल 2 साल 5 हफ्ते तक, 10 दिनों तक, महीने तक कहेगा मेरा बेटा है वो भी, लेकिन मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। वो मेरी बात सुने, उसके वालिद की ना सुने, क्योंकि वालिद के दिल पे हो जाएगा कि ये भी मेरा बेटा है। लेकिन जिस तरह उसने मेरे छोटे बेटे के साथ किया है, उसी तरह उसके साथ होना चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं। मरियम नवाज साहब मेरी सिर्फ यही अपील है बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जी नाज़रीन, वालदा की गुफ्तगू सुनी। आपको लगता है कि आपकी सपोर्ट की वजह से आज इसने इतना बड़ा एक्शन लिया, आपकी और चाचू? मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि मैं समझ नहीं सका उसको। अगर वो लाश प्लाट में फेंक देता तो मैंने तो उस पर शक ही नहीं करना था। जब वो लाश बिल्कुल इस तरह ही है, ईद का सीज़न है, वो लाशों में मिक्स होके चली जानी थी और हमने सारी ज़िंदगी रोना। फेंक देता तो मैंने एतबार नहीं करना था कि उसी ने फेंका, मैंने यही करना था कि बाहर कोई मार के छोड़ गया। मैंने प्लाट से जूतियाँ हमें मिली हैं, तो उसका मकसद यही था कि कोई मेरा बच्चे को यहाँ से लेके गया है। एक बंदे का काम नहीं है, इतनी ऊपर वाले 7 फुट की दीवार के ऊपर चढ़े, फिर वो उसकी जूतियाँ वहाँ से मिले और दूसरी तरफ 7 फुट के ऊपर दीवार नीचे उतरे, एक बंदे का काम नहीं है।
इतना भरोसा आप करते थे, आप ये भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर भी वो हाथ उठाता था, तकिए वगैरह भी आपको मारता था और आपको कहता था कि आप अपने बुढ़ापे का हिसाब लगा लो, फिर भी आपको इतना भरोसा उस कमबख्त बर्बत इंसान। बस जी क्या कर सकते हैं, औलाद जो है औलाद की खा औलाद को अल्लाह ताला 70 दर्जे ज़्यादा प्यार करता है, वो पता नहीं बंदे से कितना प्यार मोहब्बत करता है। आपको क्या लगता है आप अपनी औलाद के लिए आवाज़, एक औलाद के लिए आवाज़ उठाएंगे? मुझे वो चाहिए नहीं, वो मेरा औलाद है ही नहीं, उसने इंसानियत का कत्ल किया गो। अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गो उसने सारी इंसानियत को क्या कत्ल। कहते हैं हुकूमत बाला को, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? उसको सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। अगर उसको सज़ा देनी है ना, वो 25 साल की सज़ा है मौत, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो 10 साल बाद वापस आ जाएगा। 10 साल बाद उससे बेहतर है उसको उसी वक्त छोड़ दो। अब मैं 10 साल अपनी मौत का इंतज़ार करूँ? मैं तो रोता रहूँगा कि 10 साल बाद आएगा मुझे मारेगा, 10 साल बाद आएगा मेरी बीवी को मारेगा। तो वो मेरी जज से अपील है कि उसको उसी दिन छोड़ दे, उसको बंदूक दो, वो मुझे कत्ल कर दे। जज कातिल है, कातिल जज है फिर। जी नाज़रीन, वालदैन की गुफ्तगू सुनी। अगर जज साहब उसे छोड़ देते हैं या 25 साल जो उम्र कैद की सज़ा देते हैं तो ये तकरीबन 10 से 12 साल बनते हैं। उसके अलावा जो ईद की छुट्टियां आती हैं उसमें भी जो है सज़ा कम हो जाती हैं, 2-3 महीने। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उम्र कैद सज़ा से बेहतर सज़ाए मौत दें, ताकि हमें ये तो पता होना कि बच्चा मर गया है, हम घुट घुट के अपनी ज़िंदगी, अपने मौत का इंतज़ार ना करें। बाकी चलते हैं, हम आपको जय वकुआ पे लेके चलते हैं और वो ड्रम भी दिखाते हैं कि वो ड्रम के अंदर किस तरह से बच्चे को उसने ड्रम के अंदर डाला और उस वक्त क्या मामला बने। आए मेरे साथ। जितनी जल्दी हो सके उसको फांसी होनी चाहिए, बस मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इसको लंबा नहीं करें, क्योंकि कोई हर शिवायत इकट्ठे है ना सारे, कोई भी उनके पास नहीं है ना, हर चीज़ है उनके पास, तो फिर तो कोई मौका ही नहीं कि इसको डिले करे। बस उसका यही है कि इनको फैसला जल्दी से जल्द फैसला होना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी के ऊपर पड़ी थी रूही वगैरह, तो बिस्तर वगैरह पड़े थे सर्दियों के, वो नीचे वालों के। तो जो ना मैंने क्या स्मेल आ रही, यहाँ पे चारपाई पड़ी थी, चारपाई मैंने बाहर निकाल के रखी, इसके ऊपर पड़ी थी रूही वगैरह। ये पेटी है? हाँ जी, ये पेटी, इस पर पड़ी थी रूही और वहाँ पे पड़ा था ड्रम, वो बाहर पड़ा ड्रम, वो पड़ा था वहाँ पे। तो मुझे स्मेल आई, मैं क्या चेक करता हूँ, मैं चारपाई निकाली बाहर, चढ़ने लगा, मेरे से पहले वो चढ़ गया जिसने वारदात की थी, वो चढ़ा, उसने रूही वगैरह मैं उठाई कि यार इस यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है, मुझे तसल्ली दिलाने के लिए मैं कह रहा मैं खुद चेक करता हूँ। मैंने उठाई रूही वगैरह यहाँ पे रखी, मेरे से पहले वो जाकर ड्रम के पास पहुँच गया, वो ड्रम के बाद, हाँ उनके पास वो खुद ड्रम की तरह। वो ड्रम वो पड़ा है, ड्रम ठीक है ना? स्मेल बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो वो ड्रम के पास मेरे से पहले पहुँच गया है, ड्रम के पास वो मेरे से पहले पहुँच गया है। उसने ड्रम का ढक्कन उठाया, 2-4 कपड़े उठाए, उठा के मुझे तसल्ली दिखाया कि ये चेक ना करे। मुझे कहते हैं इमरान भाई इसमें कुछ नहीं है। मैं कहनी यार स्मेल ज़्यादा तेज़ होगी, तो उतर, मैं चेक करता हूँ। उतनी देर में वो उतरा नीचे, मैं यहाँ से छलांग मार के ऊपर गया, ऊपर के मैं ड्रम के पास गया हूँ, मैं ढक्कन उठाया, कपड़े उठाए, तो उस पर नीचे असीब की लाश पड़ी थी, ठीक है ना। उससे पहले वो निकल गया, मेरे होश आवाज़ बिल्कुल गुम हो गए, मेरे जिस्म काम नहीं लग पड़ा, उसके पाँव इस तरह थे बच्चे के, और मेरी चीख निकल गई हसीब। अच्छा, मुंह नीचे की तरफ था, पैर ऊपर? हाँ पैर ऊपर थे उसके, मेरी चीख निकल, मैं क्या हसीब। वहाँ से फिर वो जो बाजी थी वो भी चीखों पुकार छुड़ गए, वो जिसने वारदात की थी अली ने, वो फरार हो गया, नीचे से भी गिराम मच गया, चीखों पुकार शुरू हो गई, इतने में वो फरार हो गया बस। और मुझे तसल्ली दिलाने के लिए उसने ड्रम का ढक्कन उठाया कि ताकि ये चेक ना कर सके। अच्छा, आप लोगों को गुमराह करता रहा, आप लोगों के साथ मिलके उस बच्चे को ढूंढता भी रहा? ढूंढता रहा, उसको तो पता कि मैंने कहाँ छुपा के रखा है। सारा दिन हमारे साथ स्विमिंग पूल, प्लाटों में, गेमों में, गलियों में फिरता रहा, कैमरे चेक करवाता रहा वो। ड्रम के पास है ना, ड्रम दिखाते हैं। हाँ जी, जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये ड्रम है, इसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी ये उसमें जिसने इस वारदात करके डाला हुआ था उस बच्चे को, ठीक है ना। तो वो मुझे तसल्ली दिलाता रहा कि भाई इसमें कुछ नहीं है। मैं क्या स्मेल बढ़ गई, तू नीचे उतर, मैं चेक करता हूँ। बस इतने में मैं जब वहाँ फलांग के गया, वो नीचे उतरा, फरार हो गया। उसके बाद घेराम मच गया, चीखों पुकार शुरू हो गई। कितने घंटे बाद आपको मिला जाके? ये तकरीबन ईद का दूसरा दिन था, मैं भी सुबह उठा, सो के उठा, तकरीबन मेरी बच्ची उठी, नाश्ता, अक्सर मैं नाइट लेट से आता हूँ रात को ना, तो मैं सोचा पापा को तंग नहीं करना, पापा रात को ड्यूटी करके सो रहे हैं अभी। तो वो बाहर से जाते बिस्किट लेके आते, चाय बनाते, उसकी मामा उनको देती, लेकिन उस दिन दरवाजे के बाहर कुंडी लगी हुई थी। मेरी वाइफ ने कहा यार बाहर की कुंडी आज तक हमारी किसी ने लगाई नहीं। अच्छा, वो आप लोगों की बाहर की कुंडी भी लगा? हाँ, बाहर के नीचे, उसके नीचे की भी कुंडी लगाई हुई थी। तो मेरी वाइफ ने फिर नीचे कॉल की मालूम खान को कि अच्छा, आप इनके पास रेंट पे रहते? हाँ मैं रेंट पे रहता हूँ उनके पास बड़े अरसे से, कि नीचे उन्होंने कॉल की कि ऊपर की कुंडी खोलो। तो उतनी देर में वो कुंडी खुल गई थी। मेरी छोटी बेटी आए तो 7 साल की तकरीबन है, उसको उसने बाहर दिखा, कहती पापा बाहर कोई भी नहीं है। मैंने भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसको उस समय ये वारदात का नहीं पता था हमें,
कि वारदात क्या हो रही है। ठीक, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं नीचे गया नाश्ता लेने के लिए सुबह का, तो बाइक निकाली बाहर, थे उसकी हसीब की वालदा जो ना उसकी आंखों में नमी थी, कभी अंदर कभी बाहर। तो मैंने पूछा बाजी खैर, कहती हसीब नहीं मिल रहा। मैं क्या परेशान हो, इसका दूसरा दिन है, कई दोस्तों के पीछे के गेम हुआ, घूमने फिरने जा सकते हैं। कहते नहीं उसने सिर्फ ना एक कच्छा डाला हुआ है और कुछ नहीं डाला हुआ। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ये वो ड्रम मौजूद है, रेड कलर के जो ड्रम है, इसके अंदर से हसीब नामी बच्चा 13 साल ईद के तीसरे दिन मिलता है। क्या मामलात हुए आपको A to Z, उनके जो वालदैन हैं उनसे भी बात करवाई, जो मोहल्लेदार हैं, किरायादार हैं, उनसे भी आपकी बात करवाई। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो ड्रम के अंदर से ये सारे कपड़े शपड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये रुई दिखाएं ज़रा, ये सारा ब्लड लगा हुआ उस बच्चे का, हसीब का ब्लड है। और ये देखें, ये देखें, ये आप तोड़ा, जिस तोड़े में बना हुआ था, ये आप तोड़ा भी ज़रा दिखाएं ज़रा, ये तोड़े की तरफ लेके आए। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये तोड़ा जिसमें हसीब को बांध के उल्टा लटकाया हुआ था, और ये सारा जो है पेटी के अंदर का सामान है। अब आप खुद बताएं, कैसे सुतेले भाई ने अपने सुतेले भाई को कत्ल कर दिया सिर्फ ये 2 मरले की जगह के लिए। सिर्फ ये 2 मरले का प्लाट एक भाई की जान ले गया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे। मरियम साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट है, यह आपका ही हल्का है, आपका ही हल्का है, यहाँ पे आएँ, आपकी मेहरबानी, इनके घर वालों के साथ मिलें, और जो कातिल है, बरबख्त इंसान है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए, क्योंकि इसने अपने चाचे को, अपने वालदैन को धमका चुका है कि अगर मैं बच के वापस आ गया तो आप लोगों की अब खैर नहीं, आप लोगों की जान मैं अपने हाथों से लेके रहूँगा। पाक सरज़मीन से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।